Hello everyone, I am back with my topic trigonometry of class 10th. This is your honey ma'am from my institute. Now today I am going to talk about some of the logics of trigonometry and will continue with connecting this topic with the real life situations. Now बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन, मैम ट्रिग्नोमेट्री किस काम आता है, हम क्यों करते हैं इसके इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे फॉर्मूले। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक दिन मैं मुंबई गई थी और मुंबई में जब मैं मरीन ड्राइव पे पहुंची तो वहाँ पे मुझे एक कोकोनट ट्री दिखा। कोकोनट ट्री देखते ही मेरे दिमाग में मैंने इस कोकोनट ट्री को रियल लाइफ से, मतलब इसकी हाइट को बेस लाइन और हाइपोटेनस की लाइन से कनेक्ट करके देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्री, ये मेरा कोकोनट ट्री है, ये इसकी हाइट है। अब इसकी हाइट निकालूं कैसे, ये मुझे थोड़ा सा क्या लगा माइंड में, मैंने इस टॉपिक को ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट किया। ठीक, ये आपका हाइट कैसे निकालेगा, इट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर टॉपिक। नेक्स्ट, अगेन in Paris, my brother is there in Paris and he was thinking of Eiffel Tower when he was there and he was thinking of finding out the height of the Eiffel Tower. Now वो भी उसने ये पूछा कि मैं इस आईफल टावर की हाइट को कैसे बेस लाइन और हाइपोटेनस से कनेक्ट करके क्या करूँ, इसकी हाइट निकालूँ। अगेन इट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन one more situation has come to my sister. She was in Haridwar and she stay in like 4th floor hotel. ठीक है, तो she was in 4th floor and she was at the top and she was seeing from her balcony कि ये जो रिवर है ना, ये जो नीचे रिवर है इस होटल में, रिवर बोलो स्विमिंग पूल बोलो, मैं इसकी विड्थ कैसे निकालूं। तो हम तीनों भाई बहनों का एक ही कॉन्सेप्ट, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के रियल लाइफ कनेक्शन जो है उससे कनेक्ट, इस टॉपिक को कैसे रियल लाइफ से कनेक्ट करें। तो ये सब, चाहे हाइट ऑफ द टावर हो, चाहे हाइट ऑफ द कोकोनट ट्री हो या विड्थ ऑफ द रिवर हो, इट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये सभी को हमने एक ही टाइप के ट्रायंगल से क्या किया, कंपेयर किया या इमेजिन किया, एक ही टाइप का ट्रायंगल, एंड दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के लिए हमको एक ही ट्रायंगल के बारे में सोचना है और वो है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मिलता है 90 डिग्री यहाँ विथ 2 acute angles here and the base of this triangle is known as base itself. The height of this triangle is known as perpendicular for this triangle and the longest side of this triangle is called hypotenuse. ठीक है, तो आपको एक ही ट्रायंगल दिमाग में रखना है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब कोशिश करते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और इसके कॉन्सेप्ट पे जाने की। कॉन्सेप्ट में बिगनिंग से स्टार्ट नहीं करूंगी, आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग बिकॉज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स, हाउ द रेशियोज हैज कम। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप नहीं भूलेंगे। अगर ये आप भूलें तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस दैट इज tan बनेगा ही नहीं, और जब नहीं बनेगा तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो अगेन जहाँ पे मैंने पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस ऑन द पर्टिकुलर एक्सरसाइज। वी हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज सो दैट वी कैन नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक, एक्सरसाइज 8.1, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जेएफ हैबर्ट ने 1890 में कहा था कि देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिडिल ऑफ द पोजिशन इन मैथमेटिक्स को ऑक्यूपाई करे सिवाय ट्रिग्नोमेट्री के। इसका मतलब ये कितना इम्पॉर्टेंट है। सो गो फॉर द टॉपिक।
लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहाँ पे B जो है वो राइट एंगल्ड है, मतलब B यहाँ A, B एंड C। ओके, AB इज 24 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7th बेस, ओनली क्लास 7th बेस, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। Determine cos A, sin A, cos C. First of all, we have to find out hypotenuse. If your perpendicular means the value of P is given 24 centimeter, perpendicular means height, and BC, which is a base, is given 7 centimeter, you need to find out AC, which is hypotenuse. ठीक है, and we know that right angle triangle is always follows Pythagoras theorem. चलिए करते हैं अब इसके पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, इसका हमने क्या किया है, थ्योरम भी किया है सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आपको निकालना है। चलिए करते हैं 24 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर एज इट इज 24 इंटू 24 आप करके देख लीजिए, आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट। और लीजिए आ गया 576, सॉरी हियर इट इज 576। सो 576 प्लस 49, अब इसको 49 को प्लस कर दीजिए, इसमें क्या आया आपका 625। तो हियर इट इज 625 एंड 625 इज स्क्वायर ऑफ 25। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, AC की वैल्यू है 25। बहुत छोटे से जाके बेसिक्स पे मैंने काम किया है, यहाँ पे क्लास 7th के स्टूडेंट्स को ऐसे करवाया जाता है एंड वी डिड हियर, नो इशू। समटाइम्स यू पीपल ऑल्सो नीड दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स। ठीक, सो लेट्स गो फॉर दी क्वेश्चन। ये आया आपकी AC की वैल्यू 25। फर्स्ट का फर्स्ट, साइन A एंड कॉस A। ठीक, फॉर दिस अगेन वी नीड टू डू दिस, we need to draw this triangle. B will be here, A will be here and C will be here, A, B and C. Now go for it. ठीक, what sin A means? P upon H. What is its P? अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इसका P होगा BC और इसका AB होगा, H होगा AC। ठीक है, तो BC की क्या वैल्यू थी आपके क्वेश्चन में? 7। AC की क्या वैल्यू है? आपने अभी अभी निकाली है 25। ठीक है, देन cos A मीन्स B बाय H। यहाँ पे B क्या है, बेस क्या है आपका AB और H क्या है, H विल नॉट चेंज। ठीक, AB क्या है आपके क्वेश्चन में 24 और AC क्या है 25, ये आपने निकाला है। दिस इज साइन A एंड cos A फॉर वैल्यू ऑफ, ये A की वैल्यू मीन्स ये है क्वेश्चन। अब C के लिए निकालते हैं। ठीक है, साइन C मीन्स अगेन P बाय H। तो यहाँ पे P इसकी वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC। AC विल नॉट चेंज। AB की वैल्यू क्या है 24, AC की वैल्यू क्या है 25। व्हाट इज cos C? cos C क्या है आपका B बाय H। इट मीन्स बेस BC अपॉन हाइपोटेनस AC। Here it will be 7 upon 25. In this way you need to find out the difference between sin A cos A वाला किस टाइप का ट्रायंगल होगा एंड sin C cos C वाला किस टाइप का ट्रायंगल होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, B अपनी प्लेस में है। जब sin C की बात कर रहे हैं तो आप ट्रायंगल को अगर टिल्ट करके नहीं देख सक रहे हैं तो नो इशू, विजुअलाइजेशन में थोड़ी भी दिक्कत होगी तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आप C को नीचे ले आइए, A को ऊपर ले जाइए। और अगर sin A cos A की बात कर रहे हैं तो A को बेस ले लीजिए और C को ऊपर ले जाइए, नो इशू। आपको सिर्फ A और C की ही प्लेस चेंज करनी है।
ठीक है, आपका बी वहीं पे है। ओके, नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड 8.13. इट मीन्स दिस वाला ट्रायंगल पी क्यू एंड आर 12 centimeter, 13 centimeter, and you need to find out QR. Very simple. Again by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equals to perpendicular का square plus base का square. Okay. What is hypotenuse? 13 का square is equals to 12 का square plus b का square as it is. Then just see 169 is equals to 144 plus b का square. Okay, transpose this term to the LHS. You will get b का square in its own place, 169 in its own place. Changing of 144 means changing of the sign. You will get 25 and 25 square of 5. So it means b is equals to 5 centimeter. ठीक, and what is your B? QR answer. ठीक, so 10p minus cot R. Again 10p minus cot R. R तो आपका बेस पे है, ये देखिए ये आपका एंगल थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका बेस पे है। अब आपको cot R पहले निकाल लो, जो बेस पे है उसको पहले निकाल लो इस ट्रायंगल से। चलिए cot R का मतलब होता है B अपॉन P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 7/12। ये आपका कॉट आर आ चुका है, ठीक है। ओके, अब आते हैं इसी ट्रायंगल में हम कुछ चेंजेस करते हैं। आपके पास ले आएंगे एक और ट्रायंगल, एक यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं हम। किसके लिए? 10 के लिए। चलिए करते हैं 10 के लिए। ये हो गया आपका 10p मीन्स p विल बी हियर, थीटा विल बी हियर। मैं स्टूडेंट्स के रिलायबिलिटी के लिए ये कर रही हूँ, p q विल बी देयर ओनली एंड r विल चेंज इट्स प्लेस। तो 10p मीन्स p अपॉन b, इसका मतलब है आपका rq अपॉन pq। एंड व्हाट इज rq हियर? qr इज 7 अपॉन pq मीन्स what is your pq in your question? 12. Okay, done. Okay, now 10p minus cot r means 7 upon 12 minus 7 upon 12 will give you 0. This is your answer. So question number 1 in different way, question number 2 मतलब in a different way, but the method is same for by finding out the Pythagoras theorem. You are just finding out the third side and just putting the values according to the question. Okay, now go for the next question. Question number 3. ठीक, now see how question number 3 can be done. Question number 3. Sin A value is given 3/4 means sin A means p upon h 3/4। ठीक, कैलकुलेट cos A and tan A 3/4। h की वैल्यू एंड p की वैल्यू गिवन है, आपके पास किसकी वैल्यू गिवन नहीं है। अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और ये है आपका A, ये है आपका B। आप इस ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। मैं हमेशा ही ट्रायंगल का सेम एंगल ले रही हूँ, आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, नो इशू, ठीक है। ये है आपका A, B और C, ये 90 डिग्री और ये है आपका थीटा, ठीक है। P की वैल्यू मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 4। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है जिसे आप बेस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मैं जितनी बार बोल रही हूँ ना, ये अगर आप भी बोलेंगे ना, आप भूलेंगे ही नहीं वेयर टू पुट एंड व्हाट टू पुट एंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। तो चलिए 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर। तो b के स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है, जिसमें
4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रांसपोज होगी इसकी वैल्यू, है ना। तो ये आ गया आपका 7 और b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, अब ये हो गई आपकी ये वैल्यू b की। अब आते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे इसके। नेक्स्ट स्टेप इसका ये बोलता है कैलकुलेट कॉज ए एंड टेन ए। चलिए ले लेते हैं। कॉज ए मीन्स क्या होता है, b अपॉन एच। अब आप ध्यान से देखिए आपके ट्राइंगल में क्या इस एंगल को बदलने की ज़रूरत है? ये पहले भी साइन ए के ही फॉर्म में था और आंसर्स भी, क्वेश्चंस के आंसर्स भी कॉज ए के फॉर्म में ही पूछ रहा है, तो हमको एंगल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि आपके जो पहले क्वेश्चंस थे जिसमें साइन ए और कॉज ए पूछा था, साइन ए कॉज ए और कॉज साइन सी कॉज सी, इसके लिए आपको 2 ट्राइंगल लेना पड़ा था, एंगल को बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको टेन पी और कॉट आर पूछ रहा था, फिर से आपको ट्राइंगल्स बदलना पड़ा, एक बार ऐसा लिखना पड़ा, एक बार ऐसा। लेकिन आपको थर्ड में ये नहीं करना पड़ा है। थर्ड में साइन ए के ही फॉर्म में पूछा गया है और कॉज ए और टेन ए के फॉर्म में ही पूछ रहा है। इसका मतलब आपको ट्राइंगल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंगल आपका बिल्कुल एक्यूट एंगल जो है आपका एंगल ए वो वहीं रहेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। b की वैल्यू है आपकी रूट 7 अपॉन h की वैल्यू है आपकी 4 और 10a में p अपॉन h होता है, जिसमें p की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है आपकी p अपॉन b होता है, सॉरी, h की वैल्यू है, b की वैल्यू है आपकी रूट 7। बस दिस इज योर आंसर, नो नीड टू सॉल्व इट फॉर द फर्दर स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होते जा रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर से आप ध्यान से बार बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यू आर नॉट इन स्कूल। Definitely you will feel that yes, you are doing in school where your teacher is there in front of board and you are sitting in front of benches or desk. ठीक है, and of course you have to feel like that because अगर आपने ये feel नहीं किया तो ये पूरा का पूरा पढ़ाना, ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए just useless. So go like feel like you are in school. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is equals to 8। ये 15 cot A से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस 15 को भेज देते हैं थोड़ा दूसरी तरफ ट्रांसपोज करके, तो सिर्फ cot A की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, 8 अपॉन 15। मतलब आपकी B अपॉन P की वैल्यू आ गई है। ठीक है, B अपॉन P की वैल्यू आ गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन इस पे बेस्ड करना। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, मतलब यहाँ पे भी हमको एंगल को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये मेरा ट्रायंगल हो गया। मैं हर बार ट्रायंगल बना रही हूँ क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और दिक्कत हुई तो गड़बड़ मेरे लिए ही हो जाएगी ना, आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका थीटा। ठीक है, बी है आपका 8, P है आपका 15। ओके, yes, now go for the next step. Here again you need to find out hypotenuse, and by Pythagoras theorem you will find hypotenuse. So again we will write by Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equals to perpendicular का square plus base का square. So AC का square we don't know, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 इंटू 15 225, 8 इंटू 8 64। ठीक, हियर इट इज 289 एंड द रूट ऑफ 289 इज, या फिर 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, AC इज इक्वल्स टू 17। डन, मीन्स AC की वैल्यू तो आ गई भैया। अब आगे बढ़ते हैं साइन A। देखो आपका सबसे बेसिक तो यही है ना कि आपको 7th के कॉन्सेप्ट से चालू करना है, उसके बाद ही आपको सोचना है ये साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉटेक क्या है, कॉट क्या है, कोसेक क्या है, सेक क्या है। ठीक है, तो साइन A, अगेन आई विल रिमाइंड यू कि A की वजह से आपको ट्राइंगल बदलने की ज़रूरत नहीं है, P अपॉन H। ठीक, what is your P, 15, what is your H, 17। डन। ओके,
Then what is the second question? Sec A. Sec A means h upon b. sec होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos होता है b upon h, तो sec होगा h upon b. ये हो गया आपका 17 upon 8. This is your final answer. So धीरे धीरे करके हम कैसे क्वेश्चन नंबर 4 तक के ख़त्म कर लिए. आई होप ये सब समझ में आ गया होगा. ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन सेक थीटा इज गिवन. अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, कॉट का, टेन का? नो, ऑल इज रॉन्ग. सेक रेसिप्रोकल होता है कॉज का. ठीक है, तो करते हैं, चलो सेक पे वर्क करते हैं. सेक का मतलब, कॉस का मतलब b बाय एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो सेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस. रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13 अपॉन 12. इट मीन्स h अपॉन b इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैंने अभी ट्रायंगल नहीं बनाया है, आप बना सकते हैं बिल्कुल. अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे. अगेन ए बी सी, आप ट्रायंगल कैसे भी ले सकते हैं. ठीक है ना. ये आपका थीटा होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है. ठीक, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब कर लेते हैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला. p का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. थोड़े बड़े तो हो ही चुके होंगे अभी तक, है ना. पहले से स्टार्ट किए 7th के बेस से. अभी थोड़ा करते 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 थोड़ा डायरेक्ट तो हम कर ही सकते हैं, है ना. वी आर इन 10th, डोंट फॉरगेट. ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स वी डोंट नो और वी नो. नो, वी डोंट नो. दिस इज योर 13, दिस इज योर 12. वी नीड टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, तो जस्ट find out. p का square we don't know, it means the value of bc we don't know. Okay, we have to find out the value, we have to put the value of ac and ab to find out the value of bc. ac क्या है आपका 13 का स्क्वायर, ab क्या है 12 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर क्या होता है भैया 169 होता है मैम. 12 का स्क्वायर क्या होता है मैम 144 होता है. 169 माइनस 144 क्या होता है मैम 25 होता है. और 25 किसका उसका स्क्वायर होता है 5 का. तो वैल्यू ऑफ बी सी इज 5. इट मीन्स हियर यू कैन राइट 5 एंड जस्ट एनसर्कल इट. ओके, नाउ फाइंड आउट, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मतलब सेक तो आ गया भैया, साइन नहीं आया है अभी, साइन थीटा नहीं आया है. तो साइन थीटा होता है p अपॉन एच, कॉस थीटा होता है b अपॉन एच, टेन थीटा होता है p अपॉन b, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक थीटा होता है h अपॉन p, सेक का अपोजिट सेक होता है जो दिया होता है कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट है कॉट थीटा मतलब b अपॉन p. ओके, नाउ जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज. p अपॉन h मतलब 5 अपॉन 13. Just write down 5 upon 13. b upon h means 12 upon 13. p upon h means 5 upon p upon b it is, sorry, it's p upon b, 5 upon 12. And then h upon p. h upon p means 13 upon 5. जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, आपको वहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. 5 अपॉन 13 का रेसिप्रोकल 13 अपॉन 5, 5 अपॉन 12 का रेसिप्रोकल 12 अपॉन 5. सो हो गया ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बढ़ते जा रहे हैं. अब ये है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मज़ेदार, बहुत अच्छा. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. इसके सॉल्यूशंस इतना इजीली बताऊंगी कि आप समझ जाएंगे कि व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं. चलिए ए को ले लिया हमने एक एक्यूट एंगल और बी को ले लिया हमने दूसरा एक्यूट एंगल, और ये सी पे है 90 डिग्री. ये भूलिएगा मत. ठीक है, ये भूलिएगा मत.
अब आते हैं इस पे, ये थीटाज हैं। ओके ओके, क्या बोला उसने, कॉज ए इज इक्वल्स टू कॉज बी, कॉज ए इज इक्वल्स टू कॉज बी। ठीक, कॉज ए पे बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस करना है हमको, मतलब ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ओके ओके। कॉस बी की बात करें तो ये बेस है उसका बी सी, और हाइपोटेनस तो बदलता ही नहीं है, ए बी। ओके, तो ए बी कैंसिल। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ए सी बी सी के बराबर है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी बी सी के बराबर है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और नॉट, बस इतना बता दो। ये आपका बेसिक नॉलेज है, क्लास 7th में किया गया है ये नॉलेज, कि अगर इफ द साइड्स आर इक्वल द एंगल अपोजिट टू इट आर ऑल्सो इक्वल। सो यहाँ लिखिए आप, साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। हो गया आपका प्रूफ। उसने पूछा है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और नॉट। यस ऑफ कोर्स, इफ द साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देखिए कितनी शॉर्ट में आपका ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इनके रेशियोज को इक्वल टू के में लेके और आपका पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते हैं और फिर निकालते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है वो। ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इफ द साइड्स आर इक्वल द एंगल अपोजिट टू इट आर ऑलवेज इक्वल। सो दिस इज हाउ वी हैव gone till the question number 6. In my next video, just wait and watch all other questions from question number 7, 8, 9 and 10 we will do in my next video. Till then, bye bye, have a nice day, take care, be safe, stay tuned. Thank you.